अमेरिका ईरान के बीच काफ़ी दिनों से टेंशन चल रही है। अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाले 48 घंटे में हम सभी को मालूम पड़ जाएगा। चांसेस 90% हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि आखिरी जो बातचीत थी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, परमाणु मामले पर जो आखिरी दौर की बातचीत थी वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अमेरिका ने जो शर्तें रखी ईरान के सामने, ईरान उन शर्तों को नहीं मान रहा है, इसलिए आने वाले 48 घंटे में हमला हो सकता है। आप लोग कहेंगे फराज भाई, पिछले 1.5-2 महीने से हम यही सुन रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में हमला होगा, 48 घंटे में होगा। दोस्तों, इस बार जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका को अगर हमला करना है तो आने वाले 48 घंटे में ही अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं भारत के अंदर। आप इस वीडियो को सुबह 28 फरवरी को देख रहे होंगे। मैं इस वीडियो को रात के 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं। भारत में रात है, लेकिन अमेरिका के अंदर इस वक्त दिन है। भारत में रात के 12 बजे हैं। भारत के समय के मुताबिक रात के 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप इस बात का फैसला करेंगे मीटिंग करने के बाद कि ईरान के ऊपर हमला करना है या नहीं करना है। भारत के समय के मुताबिक रात के तकरीबन 1-1:30 बजे ही ओमान के विदेश मंत्री बदर बुसैदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अयतुल्लाह खामनेई का आखिरी पैगाम भी देंगे। अयतुल्लाह खामनेई ने क्या पैगाम दिया है अमेरिका को, अमेरिका ने जो शर्तें रखी थी उन पर अयतुल्लाह खामनेई ने एक मैसेज दिया है ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी को। वो मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी जो हैं वो परमाणु वार्ता में बिचौलिया बने हुए थे। ओमान के अंदर भी बातचीत हुई थी अमेरिका ईरान के बीच, और अभी जेनेवा के अंदर जो बातचीत हुई थी वहां पर भी ओमान के अधिकारी मौजूद थे, विदेश मंत्री भी पहुंचे थे। तो इसीलिए ओमान के विदेश मंत्री को अयतुल्लाह खामनेई ने एक आखिरी लिखित मैसेज दिया है। वो मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को आज रात दिया जाएगा। अब अयतुल्लाह खामनेई ने क्या मैसेज दिया है अमेरिका को, वो तो आज रात के बाद ही पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैसेज को पढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फौरन जंग का आदेश देते। इसीलिए कह रहा हूं कि आने वाले जो 48 घंटे हैं इसी में फैसला हो जाएगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा। अब चांसेस 90% कैसे हैं? अमेरिका ने अपने तमाम लोगों से जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं ये कहा है कि आप तुरंत मिडिल ईस्ट को छोड़कर अमेरिका वापस आ जाएं। इसराइल में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खासकर कहा है कि आपको जो भी पहली फ्लाइट मिल रही है उसे पकड़ें और तुरंत अमेरिका वापस आएं। साथ ही साथ जो एम्बेसी बनी हुई है अमेरिका की, वहां से भी लोगों को निकलने के आदेश अमेरिका ने दे दिए हैं। अमेरिका इस तरीके से इमरजेंसी में अपने लोगों से मिडिल ईस्ट छोड़ने को कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अमेरिका करेगा। हमले के चांसेस इसलिए और ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि इसराइल के जो मेन शहर हैं जिसको ईरान टारगेट कर सकता है, उन शहरों में जो सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस में जो बंकर बनाए गए हैं, जब हमला होता है तो इजराइल के यहूदी अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में घुस जाते हैं, तो उन तमाम बंकरों को खोला गया है। इजराइल का जो बेन गुरियन हवाई अड्डा है, जिसको नागरिक हवाई अड्डा कहा जाता है, उस हवाई अड्डे पर भी अमेरिका की सेना तैनात है। अमेरिका की सेना का बहुत सारा सामान भी वहां पर मौजूद है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि जो आखिरी दौर की बातचीत थी वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। फिलहाल कुछ ही देर के बाद जब भारत में 1 बज रहा होगा, उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ मीटिंग वगैरह करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि हमला होगा या नहीं होगा। फिलहाल हमले इस बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ओपन वॉर का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ओपन वॉर का ऐलान करने के साथ ही साथ अफगानिस्तान में कई सारी जगहों पर एयर स्ट्राइक भी कर दी है। पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, जो सेना के स्पोक्स पर्सन है, कि 12 पाकिस्तानी सैनिक हमारे कल के हमले में मारे गए हैं और 27 घायल हो गए हैं। एक हमारा सैनिक लापता है। तालिबानियों ने डूरन लाइन पर जब पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला किया था तो उसके बाद दावा किया कि हमने तकरीबन 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 12 सैनिकों की मौत कबूल की है, 27 को घायल बताया और एक लापता। यानी ये हकीकत है कि तालिबान के हमले में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अब पाकिस्तान पूरा सही आंकड़ा तो बताएगा नहीं कि हमारे कितने सैनिक मारे गए हैं। फिलहाल पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि 274 हमने तालिबानी लड़ाके भी मार दिए, 18 को बंदी बना लिया और उनकी 74 चौकियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पाकिस्तानी सेना के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमारे सैनिकों ने तालिबानियों की 157 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बहुत सारी तोपें पूरी तरह से खत्म कर दी। उनका जो हेडक्वार्टर था, बारूद का डिपो था, हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के बड़े बड़े दावे पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से किए जा रहे हैं, जबकि तालिबानी कह रहे हैं कि
हमने पाकिस्तान को बुरी तरह से डूरन लाइन पर रात मारा है। साथ ही साथ F-16 जो अमेरिका का लड़ाकू विमान पाकिस्तान खरीदता है उसको भी मारे जाने की खबर सामने आई है। तालिबानियों ने उसको मार गिराया। फिलहाल अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान से सभी राजनयिक संबंध खत्म कर लिए हैं। जो भी पाकिस्तान के कर्मचारी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हैं उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकल जाएं। जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने भी राजनयिक संबंध खत्म कर दिए और जो राजदूत अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी आदेश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। फिलहाल मामला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के साथ बहुत सारी जंगें हुई हैं बहुत सारे देशों की, लेकिन कोई भी अफगानिस्तान को पूरी तरह से जीत नहीं पाया है। अंग्रेज नहीं जीत पाए, सोवियत संघ नहीं जीत पाई, अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं जीत पाया। आपने देखा था कैसे तालिबानियों ने अमेरिका को खदेड़ दिया अफगानिस्तान से। पाकिस्तान क्या जीत पाएगा? तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी कहते हैं कि हम दुश्मन को एकदम से नहीं उखेड़ते हैं, हम दुश्मन की जड़ों को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे दुश्मन को उखाड़ फेंकते हैं। हम एक झटके में खत्म नहीं करते हैं, हल्के हल्के अंदर से उसको खोखला करके एकदम उखाड़ फेंकते हैं, जैसा कि अमेरिका के साथ भी किया। तालिबानियों ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को भगाने के लिए काफी लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी और एकदम से एक झटके में ऐसा खोखला किया अमेरिकी सेना को कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ने को मजबूर हो गई। फिलहाल ये बात सच है कि पाकिस्तान के पास एयरफोर्स की ताकत अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के तालिबानी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। इस पूरे विवाद की जड़ पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से हुई। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान के अंदर घुसकर 73 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि हमने टीटीपी के आतंकियों को मारा, जिसके जवाब में कल परसों तालिबानियों ने डुगरन लाइन पर पाकिस्तान की सेना पर हमला कर दिया, उसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। फिर पलटवार करते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने युद्ध का ऐलान करते हुए एयर स्ट्राइक की काबुल समेत कई सारे शहरों पर, वहां पर कई सारे लोग मारे गए। फिर पलटवार किया गया ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान की तरफ से। इस्लामाबाद जो राजधानी है पाकिस्तान की, वहां तक खबरें आई कि तालिबानियों ने अपने ड्रोन पहुंचाकर हमले किए। इस्लामाबाद, नौशेरा, जमरूद और एबटाबाद के पास कई सारे ड्रोन तालिबानियों के पहुंचे और वहां पर बम गिराए गए। तो तालिबानी पाकिस्तान से डर नहीं रहे हैं, बल्कि अगर पाकिस्तान युद्ध करेगा तो तालिबानी डटकर उसका सामना करेंगे। इसी बीच ईरान बीच में आया है। ईरान का बॉर्डर अफगानिस्तान से भी लगता है और पाकिस्तान से भी मिला हुआ है। तो विदेश मंत्री जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने संयम बरतने की बात कही है दोनों देशों से। ईरान के विदेश मंत्री ने एक पोस्ट करते हुए कहा कि रमज़ान के पाक महीने के मौके पर जो आत्म संयम और इस्लामी जगत में एकता को बढ़ावा देने का महीना है, यह सही होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान संयम और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाएं। ईरान हर तरह से आप लोगों के बीच बातचीत कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप लोग बातचीत के जरिए कोई हल निकालें। ये पाक महीना रमजान का चल रहा है और इस तरह से लड़ाई ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया पड़ा है, क्योंकि तालिबानियों को अफगानिस्तान के अंदर लाने वाला पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान उस वक्त तालिबानियों के साथ था, लेकिन पाकिस्तान ये सोच रहा था कि जब तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आ जाएगी तो अफगानिस्तान में हमारा सिक्का चलने लगेगा। लेकिन तालिबानियों ने पाकिस्तान की सरकार को एक साइड रखा कि सरकार हम चलाएंगे, आपने भले ही हमारी मदद की लेकिन हम आपको अपने देश में घुसने नहीं देंगे। बस यहीं से दरार पड़ना शुरू हो गई और आज कट्टर दुश्मन बन चुके हैं पाकिस्तान और तालिबान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।